नमस्ते। ये वीडियो है एनसीईआरटी का सारा। आज ये एक बुक तो हमारी पूरी हो जाएगी। 6th क्लास की जो ये बुक है हमारी सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, इसका नाम है अ पैक्ट विद द सन। टोटल 8 चैप्टर्स हैं, ये आज ही सारे पूरे हो जाएंगे। तो इस इस वीडियो के अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले तुम्हें समरी में बताऊंगी और इसके क्वेश्चन आंसर तुम्हें करवाऊंगी मैं। इसके अलावा अगर तुम्हें क्वेश्चन आंसर करने हैं तो गूगल से कर सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, उस शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान रखो। तुम्हें क्या करना है, एक कॉपी लगा लो या अपने जहाँ नोट्स बनाते हो वहां पे क्लास है 6th, उसकी बुक का नाम लिखो कि क्लास 6 की ये बुक है और इसके अंदर 8 चैप्टर हैं। और पहले चैप्टर का नाम लिखो, फिर उसके अंदर उसके करेक्टर्स लिखो, ये करेक्टर्स हैं, और उसके की पॉइंट्स लिखो। तो ये सारा कुछ तुम्हें इसी यहीं मिल जाएगा। इसके अलावा तुम अपने आप से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना जरूर करना है। और ये जो की पॉइंट्स तुम लिखोगे इसको रिवाइज कर लेना एक बार पेपर से पहले कि इस चैप्टर में ये करेक्टर है। तो बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसकी समरी बस 2-3 मिनट की है। पहला जो चैप्टर है हमारा अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, ये है। इसमें टेल है, कहानी है टू बर्ड्स की, ठीक है। तो अब करेक्टर कौन कौन से हैं। पहला करेक्टर है मदर बर्ड, मतलब इन दोनों बर्ड्स की क्या है, माँ, ठीक है, मदर बर्ड। फिर उसके बाद है टू बर्ड्स, ये टू बर्ड्स जिनकी सारी स्टोरी जिसके ऊपर बेस्ड है ये। इसके अलावा तीसरा कैरेक्टर है ऋषि और एक चौथा कैरेक्टर है किंग। बस इतने ही कैरेक्टर हैं। तो सारी कहानी क्या है, मदर बर्ड और ये जो ट्विंस है दोनों बेबी बर्ड एक पेड़ पे रहते हैं। एक दिन बहुत ज्यादा क्या आता है, स्टॉर्म आता है बहुत बड़ा, और ये क्या होते हैं, जो इसमें मदर बर्ड होती है ना वो मर जाती है और जो बेबी बर्ड्स हैं वो जिंदा रह जाते हैं। अब ये दोनों जिंदा तो हैं, ठीक है, पर ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो ये दोनों इतनी इतनी जोर से हवा चली तो ये दोनों बेबी बर्ड जो फॉरेस्ट, और ये रहते सब फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के इस साइड में थे तो उड़ के दूसरी साइड में आ गए, ठीक है। तो जो पहला बेबी बर्ड है ना वो कहाँ गिरा, जहाँ पे रोबर्ट्स है ना, रोबर्ट्स की केव है, जो डाकुओं की केव है, वहां पे आके गिरा। वहां एक पेड़ है, वहां रहता था। और जो दूसरा बेबी बर्ड है वो भी जंगल की दूसरी तरफ गिरा और वो कहाँ रहने लग गया, ऋषि के आश्रम के पास एक पेड़ था वहां पे। तो दोनों की भाषा में, बोली में, हर चीज में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। अब एक बात, ये जो दोनों बेबी बर्ड है ना वो दिखते कैसे थे, ब्राउन बर्ड थे दोनों ही, बड़े बिग ब्राउन बर्ड, ठीक है। तो मतलब सेम टू सेम दिखते थे दोनों। तो एक दिन किंग आया, उसको वो क्या कर रहा था, डियर का पीछा कर रहा था, हिरन का, ये लिख लो। तो हिरन का पीछा करते करते वो कहाँ आ गया, जंगल के दूसरी तरफ आ गया जहाँ पे ये दोनों बेबी बर्ड रहते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, ये पहले बेबी बर्ड के पास गया, जो कहाँ रहता है पहला बेबी बर्ड, जो हमारा रोबर्ट्स की केव के पास रहता था, पर अब वो बड़ा हो गया, यहाँ रहता था। जब ये आके उस पेड़ के नीचे बैठा किंग, ठीक है। और किंग आया क्यों अंदर, क्योंकि वो एक डियर का पीछा कर रहा था, हिरण का, और उसका पीछा करते करते वो रास्ता भटक गया। तो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा, और इस पेड़ के नीचे बैठा जहाँ हमारा पहला बेबी बर्ड है, ठीक है, यहाँ पे बैठ गया ये। अब जो ऊपर बर्ड बैठा है वो क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, देयर इज समवन अंडर द ट्री, ठीक है। ये बात ये बर्ड बोल रहा है कि ट्री के नीचे कोई है। टेक आउट हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स, इसके हॉर्स ले लो, इसका ज्वेल ले लो। ये जोर जोर से चिल्ला रहा है, ठीक है, और अंदर से रोबर्ट्स की फुसफुसाने की आवाज आ रही है। तो ये सारा सिनेरियो देख के ये किंग खड़ा हो गया, डर गया और वहां से भाग गया। अब यहाँ आ गया दूसरे बेबी बर्ड के पास, और जो ये बेबी बर्ड है दूसरा, ये क्या कहता है, इसका वेलकम करता है। ये दूसरा बेबी बर्ड क्या कह रहा है, वेलकम टू द आश्रम, यू कैन गो इनसाइड एंड रेस्ट, द किंग द ऋषि विल बी बैक सून, ऐसे ऐसे बातें बोलता है इसको अच्छी अच्छी। तो ये, और जब ऊपर देखता है कि ये बोल कौन रहा है, किंग जब ऊपर देखता है तो देखता है कि ये तो सेम टू सेम वैसा ही बर्ड है जो ये पहले वाला था, जो चीखी जा रहा था कि इसके ज्वेल्स ले लो, इसका हॉर्स ले लो। और ये वाला तो वेलकम कर रहा है, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये कंफ्यूज हो गया। फिर ऋषि आया, ऋषि ने इसको समझाया कि ये दोनों बर्ड्स कैसे सेपरेट हुए। तो पहला बर्ड है वो कहाँ रहता था, बेबी बर्ड कहाँ रहता था, रोबर्ट्स की केव के पास। और जो दूसरा है वो कहाँ रहता था, जो ये मतलब यहाँ पे रहता था, महात्माओं की आवाजें सुनता था, साधुओं की। ऋषि को इसके अंदर ऋषि ही बोला गया है, सेज वगैरह कुछ नहीं बोला गया, तो ऋषि को ऋषि ही याद रखना। फिर क्या हुआ है, तो लास्ट में इस सारी बात समझ के तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। बस ये है सारे पाठ का सार, कि जो जैसी संगति में होता है वैसा ही वो उसमें भाव आ जाएगा। तो ये सारा समरी था, बस इतना ही था, बस यही चैप्टर खत्म हो गया। अब क्या है, इसके आगे इसके क्वेश्चन आंसर है वो तुम कर लो एंड मोर देन इनफ हो जाएगा तुम्हारा। ये पहली बुक हो गई।
शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर।